रत अजर विहारी, मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। पोहरि बंद खल गन सत भाए, जय बिन काज दाहिने हुबाए, पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, यानी तुम्हारा कोई हित कर रहा है उसके भी विपरीत वो काम करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजाड़ने में ही हर्ष होता है और दूसरा कोई बसना भी चाहे तो उसमें उन्हें विषाद होता है, ऐसे आदमियों का वर्णन करने जा रहे हैं भगवान तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बहु से, जे पर दोष लखें से साखी, पर हित घृत जिन केरे मन माखी, तेज किरसानो रुस महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सब ही के, और कुंभकर्ण सम सोवत नीके, पर अकाज लग तन परिहर ही, जिमहि में उपल कृषि दल घर ही, बंद उखल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नवबर दोषा। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ भगवान विष्णु या शंकर के यशों का वर्णन होता है, जहाँ भगवान के सत्संग होता है, उस तरह के लोग उसी में बाधा डाल देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सहस्वाहु सुना ही होगा, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज में अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुमेर के समान हैं, जिनकी बढ़ती सभी हित का नाश करने के लिए केतु के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है भैया। पूर्ण प्रणव पृथुराज समाना, पर अग सुने हूँ सहस दसी काना, और सक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुर निकहित जयी। पुणे में उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, भगवान का सत्संग सुनने के लिए उन्होंने कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनका नीकी हितकारी मालूम देती है। बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नैन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरमीत हित सुनेऊ जरहि खल रीत, जाने पान जुग जोर जर विनती करऊं सप्रीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लावे हूँ भोरा। 22 पले अति अनुरागा, होई निराम से कभी हूँ कि कागा। बंदऊ संत असंजन चरना, दुख प्रदि उबह बीच कहूँ बरना। विचरत एक प्राणी हर लेही, मिलत एक दुख तारन देही।
मैंने अपनी ओर से विनती की, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कोए को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी वो मांस खाने को त्याग सकता है? अर्थात नहीं। अगर बुरे आदमी की उसके विचार जैसे हैं, वो बदलने बड़े मुश्किल हैं, पर बदल जाते हैं सत्संग में। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। अब इसका तात्पर्य यह है कि संत और असंत दोनों ही सबके दिल में रहते हैं, और वो कैसे उनका पता लगता है। मैं अब संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें भी कुछ अंतर है। संत और असंत में अंतर भी है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते ही दुख का कारण बन जाते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान है और दुखदाई होता है, और असंतों का मिलना भी दुखों का ही कारण है। उपजे एक संग जग माही, जल जोक जिम गुण विल गाही। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जल दे अगाधु। दोनों ही एक साथ उत्पन्न होते हैं। उपजे एक संग जग माही, जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं। जलद जोग जिम गुण विल गाही, जोग की तरह उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं। भल अनभल निज निज करतूती, लेते सुजसी अपलोक विभूति। भला और बुरा दोनों जो जो जैसा जैसा करता है, लहत सुजसी अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कल मल सर व्याधु। गुनी अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीकते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही लही नचावे नीच, सुधा सरे अमृता गरल सराहे मीच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवसु दशरथि अजरे विहारी। भला भला ही ग्रहण करता है, और बुरा आदमी बुरा ही ज्यादा ग्रहण करता है। अमृत की तो विशेषता अमर करने में होती है, और विष तो मारता ही है भाइयों जिंदगी में। खाली आगे अवगुण साधु गुण गाहा, उभय अपारे उदिति अवगाहा। ते ते कछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग नहीं बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों को, साधुओं के गुणों की कथा दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन करते हैं, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। तो गुण और अवगुण की पहचान तो होनी चाहिए। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विल गाए। कहे वेद इतिहास पुराना, विद प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पापे पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचू, अमित सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अविनीसा। काशी मग सुर सर क्रमनासा, मर मारव महे देव गवास। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विहा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच और नीच, अमृत और विष, संजीवनी और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा,
काशी और मगध, गंगा और कर्मनासा, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं, यानी सब बराबर के हैं। वेद शास्त्रों में उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जब आप साधुओं के साथ बैठोगे तो आपको गुण अवगुण इनकी सबकी चीज अलग अलग पहचान होगी। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संते हंस गुण गवे हैं पे परिहर बारे विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को दोष दोष में रचा है, किंतु संत रूपी अंश दोष रूपी जल की छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं।